आर्यन तू पागल हो गया क्या? इस वक्त यहाँ बुलाने का क्या मतलब था? और वो फ़ोन पर तू क्या बेकी बेकी बातें कर रहा था? ध्रुव, एक बात बता, क्या हो अगर कोई इंसान भविष्य से अतीत में जाके कुछ बदल दे? क्या नियति उसे अनुमति देगी? ये तू फिर से अपनी साइंस फिक्शन थ्योरी शुरू कर रहा है। जो पूछ रहा है उसका जवाब दे। क्या हो अगर कोई इंसान इस क्रूर समय को ही चुरा ले, उसे कैद कर ले? देख आर्यन, फिजिक्स का एक सीधा सा नियम है, कॉज एंड इफेक्ट। अगर कोई बंदा फ्यूचर से पास्ट में आ जाए तो उसका फ्यूचर ही पास्ट बन जाएगा और ये ब्रह्मांड एक अनंत लूप में अटक जाएगा। और फ्री विल? वो फिर एक महज छलावा बनकर रह जाएगी, क्योंकि अगर यूनिवर्स को अपना अस्तित्व बचाना है तो उसे सारे इवेंट्स एक जैसे रखने पड़ेंगे। तू चाहकर भी कुछ नहीं बदल पाएगा, क्योंकि जो तू बदलने जाएगा वही उस घटना का कारण बन जाएगा। मतलब समय को चुराया नहीं जा सकता। नहीं ध्रुव, तुम गलत हो, क्योंकि मैं इसे बदलने वाला हूँ और तुम्हें मुझे रोकना होगा। क्या मतलब? तुम्हें मुझे रोकना होगा ध्रुव, वरना ये संसार कभी ना खत्म होने वाले एक चक्रव्यूह में अटक जाएगा। मगर याद रखना, एक पुराने चक्रव्यूह को तोड़कर एक नव जीवन का निर्माण संभव है। आर्यन तू नीचे उतर, तू अभी उसमें नहीं है। लगाव है पीड़ा है ध्रुव, और अब समय तुम्हें समझाएगा। आर्यन तू अभी तो तू छत से गायब हो गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। गायब होना और ना होना ये देखने वाले के नज़रिए पर निर्भर करता है ध्रुव। समय सीधा नहीं बहता, ये मुड़ा हुआ है। बकवास बंद कर। तूने मुझे डरा दिया था। ये सब क्या है? क्या साबित करना चाहता है? क्या फर्क पड़ जाएगा अगर तू अतीत में जाके कुछ बदल भी देगा तो? फ़र्क ये पड़ जाएगा ध्रुव कि किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं बचेगी इस यूनिवर्स में। हर अंत एक आरंभ हो जाएगा। तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। चल एक स्थिति की कल्पना कर। मान ले तू सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाता है और उनको उन्हीं के फॉर्मूले के बारे में बताता है। प्रोफेसर आइंस्टाइन जी कहिए। सर, इस दुनिया को कभी मत बताइएगा E बराबर MC² होता है, वरना ये दुनिया इस फॉर्मूले का यूज करके एटॉमिक बॉम्ब बना लेगी। क्या मतलब? क्या है ये? मतलब मास और एनर्जी सेम होती है। यानी एनर्जी ने मास का मुखौटा पहना हुआ? और क्या? एक मिनट, मतलब आपको इसके बारे में पता नहीं है? नहीं तो। अच्छा, तो मास एनर्जी सेम होता है, E=mc²। अरे क्या था ये? हो गया ना कंफ्यूज? तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है ध्रुव कि उस फॉर्मूले का असली आविष्कारक है कौन, क्योंकि तूने वो किताबों से सीखा जिसको आइंस्टाइन ने लिखा था, और आइंस्टाइन को अभी तूने बताया। तो उस ज्ञान ने जन्म लिया कहाँ से? क्योंकि वो जानकारी शून्य से आई और लूप में अटक गई। इसे ही कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये मुमकिन नहीं है। ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। यही तो समस्या है ध्रुव। जब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ टकराते हैं तो हम सब एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन है। हम सब अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह में दाखिल तो हो जाएंगे, पर बाहर निकलने का रास्ता किसी को नहीं पता। तो तू ये सब क्यों कर रहा है? अगर तू जानता है कि ये सब खतरनाक है तो क्यों? क्योंकि मुझे उस चक्रव्यूह के केंद्र में जाना है। मुझे उस ओरिजिन को ही मिटाना है जहाँ से मेरी पीड़ा शुरू हुई। कौन सा ओरिजिन? कौन सी पीड़ा? अरे लुक, तो क्या लगता है ध्रुव, क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या हमारे चुनाव हमारे अपने हैं? तू अभी तो वहाँ था। और ये कपड़े?
ये क्या मजाक है? और तू इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूँ, सवाल ये है कि मैं कहाँ से हूँ। अपनी आंखों पर से ये अकल का पर्दा उठा ध्रुव। जिसे तू कल, आज और कल कहता है, वो असल में एक ही पन्ने पे खींची हुई 3 अलग अलग लाइनें हैं। तू क्या बकवास कर रहा है? समय बीतता है आर्यन, जो कल था वो जा चुका है। नहीं ध्रुव, समय बीतता नहीं है, समय बस है। वक्त हमारे अंदर से लगातार गुजरता है, पर वो हमेशा से वही था। जैसे फिल्म की एक रील, तुझे स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो सिर्फ एक फ्रेम है, और पूरी फिल्म हमेशा से उस रील में थी। जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, वो सब पहले से इस ब्रह्मांड में मौजूद है। यानी मैं खड़ा हूँ तो मेरा मरना भी पहले से ही तय है। जो कल था और जो आज हूँ और जो कल को नहीं रहूँगा, वो सब इसी वक्त, इसी ब्रह्मांड में एक साथ मौजूद है। हम इस समय के बंधन से आज़ाद हो सकते हैं ध्रुव। हम चुनाव कर सकते हैं कि हम वक्त को अपने अंदर से गुजरने दें या खुद वक्त के ऊपर सवार हो जाए। तेरा मतलब है तू अमर होना चाहता है? और मैं सिर्फ उस अंत को मिटाना चाहता हूँ जिसे नियति ने ज़बरदस्ती मेरी कहानी में लिख दिया। मैं काल की चोरी करूँगा और इस पूरे यूनिवर्स को एक ऐसे चक्र में अटका दूंगा जहाँ कोई कभी नहीं मरेगा। पर ये गलत है। मौत ही जीवन को मायने देती है। अगर मौत ही नहीं होगी तो जीवन की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। तू खुद को भगवान समझने लगा है। हर बात समझाना सर असंभव नहीं है ध्रुव, और ये बात तुम्हें अब समय ही समझाएगा। बस बहुत हुआ। ये जो भी खेल तू खेल रहा है इसे बंद कर। तू पागल हो चुका है। समय एक जिद्दी भ्रम है ध्रुव। ये सिर्फ हमें धोखा देता है कि हमारे पास फ्री विल है, कि हम चुनाव कर सकते हैं। जबकि सच तो ये है कि हम वही कर सकते हैं जो पहले से ही हो चुका है। चुप कर। ये ट्रिगर दबा दूंगा और तुम्हारी सारी थ्योरी खत्म हो जाएगी। अगर तू मर गया तो ये टाइम लूप भी टूट जाएगा। तो चला गोली, देखते तेरे फ्री विल में कितना दम है। ये काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये टाइमलाइन खुद को उलझने नहीं देना चाहती। इसे सेल्फ प्रिजर्वेशन कहते हैं। ब्रह्मांड को पता है कि अगर मैं आज मर गया तो ये मशीन कभी नहीं बनेगी जो मुझे यहाँ लाई, और अगर आज ये मशीन नहीं बनी तो मैं यहाँ नहीं होता, तो तेरी बंदूक कभी नहीं चलेगी। ये नर्क है। तू इस दुनिया को नर्क बना रहा है। नहीं ध्रुव, मैं इसे स्वर्ग बना रहा हूँ। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई कभी नहीं मरेगा, जहाँ समय का अंत नहीं होगा। तुम नहीं चाहते कि जो लोग तुम्हें छोड़ के चले गए वो तुम्हारे पास लौट आए। मौत ही जीवन को मायने देती है। अगर अंत ही नहीं होगा तो शुरुआत की कोई कीमत नहीं रहेगी। तुम अमरता नहीं, एक खेत बना रहे हो। जिस मौत को तुम मायने कह रहे हो ना, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब तुम देखो स्वर्ग कैसा दिखता है। उसका नाम अंश था। जब वो पैदा हुआ मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे हर मुश्किल से बचाऊंगा, पर मैं उसे खुद से नहीं बचा पाया। अरे सर, मेरे सब्जेक्ट की तो छोड़ो, इसका किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। नालायक है बिल्कुल, सुनता रहता है लेकिन कभी भी अपनी आदत नहीं सुधारेगा ये। कभी समझना ही नहीं है इसको कि पढ़ाई पे भी ध्यान देना। ये क्या चल रहा है अंश? पहले तो तुम क्लास में फर्स्ट आते थे, और अब ये दिन आगे कि टीचर तुम्हारी कंप्लेंट लेके घर आ रहा है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, या तुमने ये सोचा है कि बिना पढ़े ही पास हो जाऊंगा?
हंसी आ रही है। अरे सर मैं क्या करूँ उसका यार, कितना पढ़ाया उसको, कितना समझाया, लेकिन वो समझने को रेडी नहीं है। आप कह तो सही रहे हैं, पर बच्चों की इस उम्र में ऐसा होता ही है। बस उसे एक गाइडेंस की ज़रूरत है। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं उसे सब सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो क्लास में हमेशा टॉप करेगा। बस। आज तक ये रिकॉर्ड है मेरा, कोई भी बच्चा मेरा फेल नहीं हुआ है। बस यही तो चाहता हूँ मैं। हाँ, आप निश्चिंत रहिए सर। आइए, ये रहे हमारे लाड साहब। बेटा ये तुम्हारे ट्यूशन टीचर है, अब से ये पढ़ाएंगे तुम्हें। सर ये देखो ना एक बार मेरे। कौन सा? पापा वो कुछ कहना था। जाओ देखो कौन आया। अरे आनंद जी, आज इतनी जल्दी? अरे वो आज मुझे शादी में जाना था, तो इसलिए सोचा कि क्लास सुबह ही ले लूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। अंश कुछ कह रहे थे तुम आज? क्या बात हो रही थी? नहीं कोई ज़रूरी बात बता रहा था, बताओ क्या हुआ। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ। ठीक है फिर जाओ पढ़ाई करो। तू मेरी बात बताएगा? तेरे आजकल ज़्यादा ही पन निकल रहे हैं। मेरी बात बताएगा? आर्यन मुझे पता है तूने उसे खोया है, पर इसका ये मतलब तो नहीं तू पूरी दुनिया को दांव पे लगा दे। जो हुआ वो हादसा था। हादसा? नहीं, मैं अपने पैशन में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे उसका डिप्रेशन नहीं दिखा। वो मुझसे मदद मांगता रहा, पर मैंने क्या किया, जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी, मैं नहीं था उसके पास। मैं उसे कभी नहीं समझ पाया। तू खुद को दोष दे रहा है, इसलिए तू ये सब कर रहा है। जिस दिन उसने अपनी जान ली, उसी दिन मैंने तय किया, अगर मैं उसे वापस नहीं ला सकता तो मैं उस वक्त को ही बदल दूंगा जिसने उसे मुझसे छीना। मैं हर टाइमलाइन को वक्त का गुलाम बना दूंगा, ताकि किसी भी बाप को अपने बच्चे की अर्थी को कंधा ना देना पड़े। तू हर इंसान से चुनाव करने का हक छीन लेगा। अगर किसी को मरना हो, शांति चाहिए हो, तो तू ज़बरदस्ती इस लूप में उसे जिंदा रखेगा। हाँ, जीवन एक अभिशाप है ना, तो हर जीव का हक बनता है इस अभिशाप में अनंत काल तक रहने का। मौत ही मुक्ति का रास्ता है ना, तो मैं मुक्ति का द्वार ही बंद कर दूंगा। आर्यन तो समझ नहीं रहा,
तेरी करुणा ही तेरी क्रूरता का कारण बनती जा रही है। और तू अंश से प्यार नहीं कर रहा, तू अपने लगाव की पीड़ा से दूर भाग रहा है, और ये लगाव ही इस विनाशकारी चक्र को जन्म दे रहा है। लगाव ही पीड़ा है और पीड़ा ही शक्ति है। बस कुछ पल और ये दुनिया हमेशा के लिए रुक जाएगी। अरे ये सब क्या है? ये दीवारें और वो लोग कौन है जो बाहर दिख रहे हैं? यह सिंगुलैरिटी ध्रुव, आइंस्टाइन ने ठीक कहा था, स्पेस टाइम मुड़ सकता है। हम इस वक्त उस बिंदु पर खड़े हैं जहाँ हजारों यूनिवर्स आपस में जुड़ रहे हैं। हम खुद सिंगुलैरिटी बन चुके हैं। आर्यन, वहाँ भी तू खड़ा है और मैं भी। हाँ, हर चुनाव एक नई यूनिवर्स को जन्म देता है। मैंने हर टाइमलाइन को देखा है। हर जगह इंसान अमर होना चाहता है, चाहे उसे वक्त को गुलामी क्यों ना बनाना पड़ जाए। मैंने हर कालखंड को अमरता का वरदान दिया है। और जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे ही किसी ने समय की चोरी की तो पूरा यूनिवर्स एक लूप में ही सड़ गया। वे लोग मर नहीं सकते थे, पर वे लोग जी भी नहीं रहे थे। वे एक ही दुख को, एक ही पल को हजारों सालों से दोहरा रहे। वे लोग समय के चोर बन के रह गए। तो तू हमें भी उसी नरक में धकेलना चाहता है? तुम्हारी टाइमलाइन मेरी आखिरी उम्मीद है। ये एक लौता यूनिवर्स है जो अब तक आज़ाद है। यहाँ के आर्यन ने अब तक लीवर नहीं खींचा। तो उसे रोक क्यों नहीं रहा? तू ही है। सिंगुलैरिटी में कोई किसी को रोक नहीं सकता। यहाँ सिर्फ एक ही इंसान खुद को रोक सकता है, वो जो अभी लीवर पर हाथ रखे खड़ा है। उसे समझाओ, बचा लो इस दुनिया को इस टाइम डकैती से, वरना लोग अमर हो जाएंगे। और अमरता से बुरा कोई अभिशाप नहीं। आर्यन रुक जा। उसको वापस लाना होगा ध्रुव। मैं उसे मरने नहीं दे सकता। अगर ये आज मैंने लीवर नहीं खींचा तो वो हमेशा के लिए मर जाएगा। मेरी बात मान आर्यन, मुझे एक आखिरी काम करने दे। मैं ये सब ठीक कर दूंगा। पर क्या ठीक करेगा तू? आर्यन बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, थोड़ा सा टाइम। मैं ये सब ठीक कर दूंगा। आर्यन एक बात बताओ, अगर अपन उस घटना पर जाकर कुछ भी चीज़ चेंज कर दें तो अपन अंश को बचा सकते हैं क्या? इसमें सही होने के चांसेस 1% है और सही ना होने के 99% है। कोई बात नहीं, 1% चांस तो है ना अंश को बचाने का। हाँ। तो मुझे कुछ नहीं पता, तुम चलो उस टाइम पे। जून 3:05। अरे सर, मेरे सब्जेक्ट की तो छोड़ो, इसका किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। कितना भी सुना लो इसको, सुनता रहेगा। कभी समझना ही नहीं है इसको कि पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। नहीं ध्रुव, ये वो वक्त नहीं है। लेकिन कभी भी अपनी आदत नहीं छुड़ाता। अरे सर मैं क्या करूँ? 12 अगस्त कितना पढ़ाया, 3:05। लेकिन मैं समझने को रेडी नहीं है। आप कैसे सेवन आए पर बच्चों को समझ में ऐसा होता ही है। बस उसे गाइडेंस की ज़रूरत है। आप बिल्कुल निश्चित करिए। बस आज तक ही रिकॉर्ड है मेरा, कोई भी बच्चा मेरा फेल नहीं हुआ है। मैं उसे सब बता दूँगा। ध्रुव, ये भी वो वक्त नहीं है। वो क्लास में जैसा कोर्स करेगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं। आप निश्चित करिए। 10 नवंबर 3:05। शायद यही है।
अरे ध्रुव अंकल पापा चलो मूवी देखने चलते हैं। नहीं हाँ, नहीं चलो। मेरा मन नहीं है। पर हमारा मन है। चलो चलते हैं। आयरन मैन लगी है, अच्छी मूवी है। अच्छा मैं आता हूँ फिर 1 मिनट ड्रेस चेंज करके। हाँ ठीक है। चलो ड्रेस चेंज करके आ जाओ। चलो अपन ने बचा लिया। फिक्स टाइम पे आपन ने उसे मरने नहीं दिया। आर्यन तू कितना भी चेंज कर ले पर ये बदलेगा नहीं। जो नियति ने तेरी लाइफ में लिखा है ना, उसे कोई कभी नहीं बदल सकता। हाँ पता है, लेकिन मैं क्या करूँ? बस एक रास्ता है, बट मुझे कंफर्म डाउट है। मुझे अभी के अभी उस टाइम लाइन में लेके चलो जब वो ट्यूशन टीचर तुमसे मिलने आने वाला था। उससे क्या होगा? तू चल बस। ध्रुव। अच्छा वो सर आप मुझे यहाँ मिल गए। आर्यन साहब आप यहाँ? अरे मैं कितना फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, आपका फ़ोन लग ही नहीं रहा। अरे, मेरा फ़ोन तो शायद बंद हो अरे गया। वो सब छोड़ो। मैं इतना कह रहा हूँ कि आप अभी अंश को पढ़ाने बताइए। क्यों, क्या हो गया? मैंने अपने बेटे को ना बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है कोटा। अब वो वहीं पढ़ाई करेगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सुनिए नहीं नहीं, ध्रुव, इससे सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। दस नवंबर 3:05। हाँ सब ठीक है। चलो चल अपनी टाइम लाइन में चलते हैं। नहीं नहीं आर्यन, मुझे एक आखिरी काम करने दे। नहीं गलती मत करें, अपन अभी कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। आर्यन ध्रुव तू यहाँ इन कपड़ों में? ये सब बाद में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तू इतना पतला और डाई वाई कराई क्या तूने? ऐसा लग रहा है 2015 में आ गया। वो सब छोड़, मेरी बात सुन। देख तुझे पता है ना मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, पता है ना? तू भी कर। करता हूँ मैं यार। नहीं करता। उसको मूवी दिखा, उसको घुमा, उसके साथ खेल, उसको टाइम दे, तो उसको बिल्कुल टाइम नहीं देता। अरे वो समझता ही नहीं मेरी बात यार, कितना समझाया उसे। समझने की बात उसकी नहीं तेरी है। तू समझ, तू उसको जितना टाइम जितना सब देगा ना, तो वो अपनी लाइफ अच्छे से जिएगा। वो हर चीज़ तेरे को दिखाने के लिए अच्छे से अच्छी करेगा, बस तू उसको टाइम दे। पर तू आज इतनी बेकी बेकी बातें क्यों कर रहा है? क्या हुआ? ये सब छोड़, मुझे अभी जाना होगा। कहाँ? टाइम नहीं है मेरे पास, कहाँ? टाइम नहीं है हमारे पास। ये कौन है? आर्यन चलो उस लैब में वापस। उस आर्यन को बताते हैं कि सब ठीक हो गया। नहीं, अगर सब ठीक हो गया है तो कभी लैब बनी ही नहीं और ना ही अंश मरा।
कहाँ था पूरे दिन तू? कहीं नहीं, यहीं था। और तू? और साले कुछ दिनों में तेरी शादी होने वाली है, बच्चे का नाम क्या सोच रहा है तू? अरे कुछ नहीं यार। अरे बता ना। अंश कैसा रहेगा?